अरे कोई बात नहीं, अरे कोई नहीं, अरे मैं मिल रहा हूँ यार, मैं आराम से मिलूंगा मैं। तेरे को तो बोला था यार कि क्वेश्चन पूछेगा हम आंसर देंगे, ठीक है? बस ये इंटरव्यू लीजिए सर बस। पॉडकास्ट हो जाए। सही बात है, सही बात है, ठीक है। नहीं बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या चीज? इलॉन वाला सिस्टम। अरे वो है अपने पास इलॉन मस्क वाला भी सिस्टम है, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं आ पाएंगे ना। अपन तो वहाँ जाएंगे आराम से, वो वाला सिस्टम भी है, सब बना रखा है। कभी आराम से देने आना हो, ज्ञान फैलना हो इंटरनेट के लिए तो बहुत है, ठीक है। तो यार मतलब मैं बता दूं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं पहले आराम से फॉर्मली, ठीक है। कि तुषार ग्रेजुएट हुआ है, मतलब तुषार अभी प्रेजेंट है, ग्रेजुएट नहीं हुआ, ग्रेजुएट इस साल हो जाएगा मई में। आईआईटी तिरुपति से केमिकल ब्रांच उसको मिली हुई है। और अभिषेक ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका है आईआईटी धनबाद से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से उसने ग्रेजुएशन करा है। अब देखो आप, हमारे मन में ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं आईआईटी के रिस्पेक्ट में। एक तो डाउट सिंपल से होते हैं प्रिपरेशन जर्नी को लेकर, कि प्रिपरेशन क्या होता है, फिर एग्जाम की नर्वसनेस इसके बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात, आईआईटी के अंदर की लाइफ और वहाँ का पैकेज। तो ये सारी बातें सबसे बेस्ट कौन बता सकता है? जो खुद वहाँ पे पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएट होकर निकल चुके हैं और बढ़िया बढ़िया जॉब पा चुके हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बात थोड़ी बहुत करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी दरअसल में प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। प्रिपरेशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये दोनों ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, कि जैसे आप दोनों ने अपने प्रिपरेशन की जर्नी में ज़्यादा हार्डवर्क डाला था या आईआईटी के 4 सालों में ज़्यादा हार्डवर्क डाला है? 4 साल का मिला के भी टोटल नहीं होगा, 4 साल का मिलाकर भी उसके 2 बराबर साल नहीं वाला है, नहीं, नहीं, कवर, 2 बिल्कुल साल में मतलब जो दिन रात हमने जोड़े हैं 1 साल का नहीं होगा सर। 1 साल का मेरे नहीं। केमिकल के अगर आप नोट्स देखेंगे तो एक नोटबुक में 8 सेमेस्टर के नोट्स बन जाएंगे। ऐसे तेरा? क्या है? सेम। मेरी तो शायद नोटबुक भी नहीं बनी होती। तो विच मीन्स कि मतलब देखो भाई, ये बात ट्रू है कि आप जो यहाँ पर इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा टाइम डालो, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट डालोगे, वही आपको एक बढ़िया जगह पर लेके जाएंगे। और वहाँ पहुँच गए एक बार, तो आपको लिटरली उतना हार्डवर्क डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें आराम से चल वो जाएंगी। ऐसा है, एक बंदे को पकड़ना है जिसको सब कुछ आता है, वो तुमको रात के 1 दिन पहले सब बढ़ा देगा और जाके मतलब ऑल नाइटर चलते हैं वहाँ पर, ठीक है। अभी अभी राजीव आया था, राजीव भी बता रहा था, राजीव से मिला ना तू? तो राजीव बता रहा था कि अभी उसने एक ऑल नाइटर मारा, बड़े घर से बता रहा था कि अरे सर मैंने ऑल नाइटर मारा है। ऑल नाइटर का मतलब है भाई पूरी रात पढ़ाई करी है और बिना सोए पेपर देने गए हैं। ऑन नाइटर का मतलब ये होता है कि बिना सोए पेपर देने गए। तो मतलब ये अपना पीरो प्लेयर है, वो अभी से सीख गया है। सही है, सही है। अरे तो सही है, दिग्गज लोग है भाई, दिग्गज लोग हैं ये लोग। वहाँ पहले से प्रिपेयर नहीं रहता, यहाँ पहले से प्रिपेयर हाँ, रहता है। देखो, वहाँ point पहले यही से है देखा नहीं होता है आ क्या रहा है। कि वहाँ पे आपने ना कई बार ऐसा होता है कि हमने 6 महीने जो सेमेस्टर है उसमें देखा भी नहीं होता है कि मतलब अपने पास आया क्या है, अपने को क्या पता है। तो वही पर्सन अपनी हेल्प कर देता है। तो पॉइंट ये है मेरे बच्चे कि आपको इन 2 सालों में बहुत हार्डवर्क डालना होता है, नो डाउट। लेकिन ट्रस्ट मी, वहाँ पर आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर हार्डवर्क डालने वाले बच्चे नहीं होंगे। तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी होगी। फिर उनका पैकेज फिर गूगल में लगता हाँ, है। पॉइंट है कि अगर गूगल का पैकेट उठाना तो वहां पे जाके क्या करनी पड़ेगी। अच्छा, जिनको दस्ती नहीं पता, दस्ती का मतलब ये हो गया कि वही उनका सीपीआई आता है, वहाँ पे सीपीआई सिस्टम रहता है। जैसे आप लोगों ने 10th में रहता था सीजीपीए वाला सिस्टम, जैसे सीपीआई आता है। तो दस्ती का मतलब है चारों सेमेस्टर में, मतलब चारों साल, टोटल 2 सेमेस्टर होते हैं तो हर साल में तो 8 सेमेस्टर हो गए, 8 सेमेस्टर उनका 10 सीपीआई चल रहा है, मतलब वही टॉपर चल रहे हैं। और जिनको नहीं पता है, आईआईटीज में ना रिलेटिव मार्किंग होती है, मतलब वहां पर जो 10 ला रहा है उसका जरूरी नहीं कि हर पेपर में 100 नंबर आ रहे हैं, 100 में से 100 आ रहे हैं, नहीं। हो सकता है उसके 100 में से 96 आ रहे हो, 98 आ रहे हो या 92 आ रहे हो, पर हाईएस्ट उसी के हैं, तो 10 उसकी हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, वहां पर आपको बाकियों के पीछे, बाकियों से आगे निकलना है। पर बाकी भी इतने अच्छे होते हैं कि भाई हाँ, मतलब ऑलमोस्ट पहुंच ही जाता है उस जगह पे। कोई नहीं पढ़ता। फर्स्ट टाइम आपसे कम पढ़ाई करेंगे। वो ये है जिसको फ्यूचर हायर स्टडीज के लिए जाना है वो पढ़ता है मन लगा के। ठीक है। अच्छा, दोनों के बारे में बता दूं यार। देखो, उसका आपको पता चल चुका है कि बहुत अच्छी जगह प्लेस हो गया है, ठीक है। उसका भी आपको पता है बहुत अच्छी जगह प्लेस है। दोनों के पैकेज मतलब 6 फिगर्स में है, ठीक है। मतलब मंथली 6 फिगर्स वाले पैकेज है दोनों के, ठीक है। तो मतलब ये वो उस जगह पर है जहाँ वो ज़्यादा आपको बेटर बता सकते हैं कि 6 फिगर वाला पैकेज उठाने में भी मतलब क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो क्लास 11-12 में तो भाई नो डाउट दोनों बच्चों ने बहुत जम के हार्डवर्क डाला था, ठीक है। ये निकल गया अपना गुजरी गलाल, मैंने आपको पहले बताया, जिससे एक्सपेक्टेशन कम थी। भाई साहब वो सबसे पहले रैंक ले आया, पता नहीं कौन सी गुट्टी उट्टी पी के उसने पेपर दिया कि वो भाई साहब रैंक फोड़ दी उसने पहले ही अटेम्प्ट में। तारीफ करें बेइज्जती। मैं बता रहा हूँ तेरी तारीफ है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी रॉन्ग थी, मुझे नहीं। अरे भाई वो अलग ही लेवल का टाइप का आदमी था भाई, आया क्लास ली गए,
और एक और मतलब बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है, ऑफ कैमरा बात करेंगे उसके बारे में, ऑन कैमरा नहीं करेंगे, ठीक है। तो और बाकी इसको ड्रॉप लेना पड़ गया था पहली बार में भी, आई गेस वो तो निकला था ना, एडवांस निकला था, बट जो हम रैंक सोच रहे थे वो रैंक नहीं आ पाए थे, कॉलेज नहीं मिल पाया था। तो रैंक तो आ गई थी, बस वही कि डिजायर्ड रैंक की मतलब डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल पा रहा था, तो ड्रॉप लेना पड़ा था, फिर तो आराम से कर लिया था, ठीक है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि हम जैसे सोचते हैं ना कि यार आईआईटी ही मतलब आईआईटी के अंदर जाएंगे तो मतलब एकदम धमाका हो जाएगा, मतलब वहाँ पर भी ऐसी ऐसी पढ़ाई वाला सिस्टम होगा या ऐसा कुछ होगा जो वहाँ पर हमें कुछ पिला दिया जाएगा या खिला दिया जाएगा कि हम लोगों से एकदम अलग बन जाएंगे। तो जैसे ऐसा हम पहले भी सोचते हैं ना, जब आप दोनों उसमें रहोगे क्लास 11-12 में कि यार आईआईटी में तो कुछ अलग ही होता होगा, बट मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या मतलब क्या हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हमने क्या 11-12 में सोचा था और हमें आईआईटीज के अंदर क्या देखने को मिला, मतलब क्या वहाँ पर ऐसे ही लोग हैं जो हमेशा चश्मा लगाए किताबों में घुसे रहते हैं या फिर क्या हिसाब रहता है? वहाँ हर तरीके के लोग हैं, बड़े से बड़ा नशेड़ी भी मिलेगा और बड़े से बड़ा नर्ड भी मिलेगा वहाँ। दोनों टाइप हाँ, हर तरह के पढ़ाई लोग भी हैं। होती है, हाँ। खूब मौज भी होती मैं तो मतलब मन बना के गया था, मेरे को सिर्फ मजा करना है। तो हो गई पढ़ाई। है। ये 2 साल बहुत पढ़ाई की। मैं तो फर्स्ट सेम में गया सोचा था थोड़ा पढ़ लेंगे तो सीनियर मिल गए तो कहते हैं भाई कुछ नहीं होता है, एक रात पहले बस पढ़ लेना, ऐसा पढ़ लेना, ठीक है। हम भी वही सोच के हम भी मटियाने लग गए पूरा, एक रात पहले पढ़े, फिर आ गया उस हिसाब से जी तो समझ में आ गया कि काम चल जाएगा। हर सेमेस्टर के बाद रहता है यार, अगले सेमेस्टर थोड़ा धक्का लगा। नई नई नोटबुक लाऊंगा, नाम लिखूंगा कोर्स का, फिर साला अगले साल भाई नाम काट के दूसरे कोर्स का नाम लिख अच्छा, जैसे जैसे मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस अपना ये है कि जितना अगर वहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है उतना पढ़ लो तो काम चल जाएगा। जो तुम्हारा सब्जेक्ट टीचर है, जो भी तुम्हारा उस कोर्स टीचर, जो भी कोर्स वो टीचर पढ़ा रहा है, अगर उसके सारे नोट्स तुमने उसके चाट लिए हैं, पढ़ लिए हैं, तो आराम से तुम्हारी 8 तो बन जाएगी। उसमें तुम अगर आराम से पूरा पढ़ गए तो 8, उसमें एफर्ट डाल दिए तो शायद 10 ही। उतना भी तो नहीं करते ना। हाँ उतना भी नहीं करते, बात वो है कि उतना भी नहीं कर पाते। कोई प्रॉक्सी लगती हाँ ठीक है। अब जैसे मजे के नाम पे जैसे मजे के लिए अगर हम आईटी के अंदर बात करें तो आईटी के अंदर ऐसे कौन से मजे, मतलब क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज मिल जाती है वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर जो तेरे को तेरे स्कूल में मिली थी? हाँ हाँ, हर स्कूल का हर स्पोर्ट्स का अलग क्लब नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूँ क्लास 11-12 में तेरे स्कूल में जहाँ पर भी स्कूल था वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल थी या फिर फैसिलिटीज स्कूल उधर उधर अलग है, उधर एकदम अलग है। उधर मतलब ऐसा भी है, जैसे मान लीजिए कई लोग फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, अभी फीफा का मैच था तो सारा 1000-2000 लोग साथ में फीफा देख रहे हैं ओएटी में पूरा प्रॉपर सेटअप के साथ। ये सब स्कूल में कहाँ है? सही बात है, मतलब वहाँ पर एक्चुअल में ये होता है बाकी- कि क्योंकि अच्छा ऐसा इसके पीछे शायद रीजन ये भी है ना, क्योंकि एक्चुअल में इंडिया का सबसे ज्यादा टैलेंटेड पूल वहाँ पर है, तो उसको खुद पता है कि यार क्या हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा है क्या नहीं है। तो जैसे अगर नॉर्मल स्कूल में बदले 1000 अपने सारा बैच खड़ा कर दो तो वहाँ पे तो मतलब धमाके ही हो जाएं, बट दे नो देयर लिमिट्स कि कहाँ पर मजे करने हैं, कहाँ पर अपनी रेपुटेशन को भी मेंटेन करके रखना है। तेरा पॉइंट यही है पक्का? और तूने तो कुछ करा होगा ऐसा मेरे को लग रहा है। नहीं करा मतलब सही से बाकी रहे। meets वगैरह होती है, इंटर आईटीज मीट्स होती हैं, अभी चल रही होगी इंटर आईटी मीट, स्पोर्ट्स वगैरह एंड कल्चरल हाँ, भी जैसे होती है। एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट आता है बहुत सारे लोगों से भी, और मेरा भी अपना पर्सनल थॉट है, लेकिन पॉइंट वही है कि जैसे कई बार देखो यार, मतलब फैक्ट ये है कि आईआईटी में सीट्स सिर्फ 10 ही हज़ार हैं, ठीक है, पर जाहिर सी बात है बच्चे तो बहुत सारे ड्रीम लेकर गए होते हैं, तो बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं बट सब शायद सीट सिक्योर नहीं कर पाएंगे, चाहे उनका पहले ही अटेम्प्ट क्यों ना हो, चाहे आप ड्रॉप लेकर भी अटेम्प्ट लो। तो हमारे मन में एक डाउट आता है कि अगर आईआईटी नहीं हुआ तो क्या, मतलब जैसे मान लो अगर किसी सिंपल से कॉलेज से भी, किसी प्राइवेट कॉलेज से या मान लो किसी और कॉलेज से अगर हमने इंजीनियरिंग करा किसी पर्टिकुलर ऐसी ब्रांच में जो वाकई में जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो कई लोगों का मानना है कि ये बात बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती है अगर आप आईटी के अंदर हो या आईटी के अंदर नहीं भी हो, किसी और कॉलेज से हो, बट अगर आप अपनी ब्रांच में काम बेटर कर रहे हो, आप वहाँ पे ज़्यादा लर्निंग कर रहे हो बेटर, तो इससे आपके पैकेज पे कोई इफेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब आप अच्छा पैकेज, डिसेंट पैकेज सिक्योर कर लोगे। डिपेंड करता है, जैसे मैं नॉन कोर का बताऊं तो नॉन कोर में तो बाहर कंपनी नहीं आती है। अच्छा, नॉन कोर का मतलब मैं बता दूं कि जो हमारी कोर ब्रांचेस हैं वो जैसे आपकी मैकेनिकल हो गई, केमिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, जो बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है, क्योंकि कंप्यूटर का युग तो अब आया ना, कंप्यूटर के ठीक है अब 40-50 सालों में आया है, तो ये जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड है उनको माना जाता है एक्चुअल में नॉन कोर। आईटी हो गया, सीएस हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये डाटा स्ट्रक्चर और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं वो सब नॉन कोर में आते हैं। तो आप कह रहे हो नॉन कोर, उसके लिए कंपनीज नहीं आती हैं, बट अगर गेट वगैरह क्वालिफाई करके पीएसयूज निकाले तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हाँ मतलब वही तो point है। कोई फर्क मतलब नहीं यार कहानी वही है कि आपको अगर नॉन कोर में अगर सीएस वगैरह में हो तो इफेक्ट पड़ सकता है, बट अगर जैसे लेट से सीएस वगैरह किसी ने प्राइवेट कॉलेज से लिया है, ठीक है,
लेट्स से कॉलेज में कंपनी नहीं आई, लेकिन क्या वो हाथ पांव मार के ला सकता है? उतना ही गूगल हर जगह 45 ही देती है, 45 सीटीसी देती है। तुम बाहर ऑफ कैंपस उठाओ या कैंपस उठाओ सेम रहता है, बड़ी कंपनी सेम देगी। गूगल के लिए ब्रांच जीपीए बिल्कुल मैटर नहीं कुछ करता। matter नहीं करता, वो तुम वही भले ही तारी बैक लगी हो, 4 जीपीए हो तुम्हारा, वो बंदा टैलेंटेड है, वो ले जाएगी। मतलब बड़ी कंपनीज को मैटर नहीं करता कि तुम क्या ब्रांच है तुम्हारी, क्या ब्रांच जो आज भी। नहीं तो कल तो निकाल लोगे, वो क्लियर कर हाँ लोगे। मतलब अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब कोई भी ब्रांच से। मतलब मिनरल वाला बंदा भी गूगल फोड़ देता है। ऐसा है। हाँ है, फोड़े है। तुम असली जानते होगे, क्योंकि आईआईटी धनबाद तो पहले था ना आईएसएम धनबाद था। अभी भी वो है, तो आईटीएस था में धनबाद नाम है पूरा उसका। ही। वो इसीलिए फेमस ही था, माइनिंग के लिए फेमस था बेसिकली में। तो हाँ ये बात कंपनियों के लिए फर्क पड़ता है, जैसे टीसीएस वगैरह होगी, पीएसआई टीम शायद 3.5 देती है, हमारे यहाँ 11 देती है, उसका अच्छा फर्क मतलब पड़ता अच्छा है। ओके यार, ये मेरे को पॉइंट नहीं कंपनी पता का- था। हाँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि टीसीएस, हाँ टीसीएस जिसको टीसीएस या इन्फोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं मास रिक्रूटर, ठीक है सबका मास रिक्रूटर। तो मास रिक्रूटर बेसिकली मैं करता हूँ यार। देखो एक बात बता दूं, आप अभी जो भी ख्याल लेके बैठे हो, जब तुम 4th ईयर में पहुंचोगे ना, सबसे पहले यही आएगा भाई अब नौकरी लग जाए, अब घर से पैसे नहीं लेने। मैंने कोग्निजेंट का भी फॉर्म भरा था। गेट वेट का फॉर्म भर दिया था मैंने। अगर नौकरी नहीं लगी तो ये सेशन चल रहा था, मैं कहा यार कुछ कंपनी आई नहीं रही है, और केमिकल के लिए ओपन नहीं होती कई कंपनीज। मैं कहा भैया गेट का फॉर्म भरो। अच्छा जिनको गेट नहीं पता, मैं आपको बता दूं, जितनी भी कोर ब्रांचेस हैं, जैसे मैकेनिकल हो गई, केमिकल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, तो ना इसमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे पीएसयूज दरअसल में काम करते हैं। जैसे आपको पीएसयू एक्चुअली में पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में नहीं होता, उनका नाम ही है प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा आईओसीएल का, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, या गेल हो गया, एनटीपीसी हो गया। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं पीएसयूज। और पीएसयूज सिलेक्शन कभी भी किसी अपने प्रेफरेंस पे किसी कॉलेज में जाके नहीं करती, वो हमेशा गेट का एग्जाम के थ्रू करती हैं। जैसे आप अभी आईटी का एग्जाम देते हो, वैसे 4 साल बाद आपको अगर इन कंपनीज में जॉब पानी है तो आपको गेट का एग्जाम देना होगा। बिना गेट का एग्जाम दिए आप, ये कंपनी आपके कॉलेज में कभी रिक्रूटमेंट करने नहीं आएंगी। गेट का एग्जाम दोगे, वो भी बिल्कुल आईटी की तरह नेशनल लेवल पर होता है, उसको आप क्लियर करोगे, उसमें भी ऑलमोस्ट 100 रैंक ही चाहिए होती है। अंदर होगा तो पीएस 100 के अंदर रैंक होगी तभी आपको पीएसयू मिल सकता है, वरना बहुत ही लकी अगर होगे। एमटेक करो। हाँ मतलब फिर वही वाली बात है, फिर वही रहता है, ठीक है। अच्छा यार जैसे तुम लोग के जैसे अगर कोई सवाल हो कि मतलब आईटी के रिस्पेक्ट में ही, ठीक है, जो भी ख्याल आ रहे हो, जो भी सवाल आ रहे हो, क्योंकि अभी वैसे पूछना बहुत है लेकिन सेशन का टाइम थोड़ा सा कम है, तो अपन इसीलिए चाह रहे हैं कि कम टाइम में पूछ ले। प्रिपरेशन से रिगार्ड में कुछ पूछना चाहते हो कि प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, ऐसा कुछ? इसके पे तो ज्ञान में ही बहुत दे दिया यार, बट फिर भी स्टिल मतलब वो खुद फोड़े हुए हैं ना, तो और अभी पढ़ रहे हैं वहाँ पर, अगर ऐसा हाँ मतलब अरे तो भाई ये है तो ये अरे सर, सवाल क्या है मैं आपको बता दूं, सवाल पूछा है सवाल पूछा है कि अगर लेट से हमने 10th 12th इतना सीरियसली, मतलब 10th में इतना सीरियस नहीं रहते अपन, 10th में टॉपर टाइप नहीं थे वगैरह वगैरह नहीं, बट हम चाहते हैं अब एफर्ट डालना चाहते हैं, तो क्या एफर्ट डालकर वो काम करा जा सकता है? तो मतलब दोनों बताएं। मेरे साथ के बंदे थे कोटा में, जैसे मेरे साथ का बंदा था, उसका शायद अभी जो मेरे साथ केमिकल में है, उसका शायद गुजरात बोर्ड में 74% नंबर थे। गुजरात बोर्ड में 74 था, हाँ। लेकिन उसको आईटी लेकिन वो हमारे यहाँ तिरुपति मिल गया। हाँ। ठीक है, तेरा तेरे भी ऐसे एक्सपीरियंस में कोई आसपास में? मतलब एग्जैक्टली पूछे नहीं किसी के परसेंटेज, लेकिन हाँ मतलब बहुत से हैं ऐसे जो डम थे 10th 11th तक। हाँ मतलब 10th तक थोड़े से कम थे, लेकिन हाँ उन्होंने एफर्ट डाला या फिर 12th तक भी ऐसे उन्होंने ड्रॉप करके एकदम फोड़ दिया ऐसे। हाँ। बिल्कुल, मतलब वही वाली बात है, अगर आप ठान लोगे तो हो सकता है, बट हाँ यही वाली बात है, जो उस एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करना बनता है, वो अगर फुलफिल नहीं करी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, फिर तो मतलब मुश्किल हो जाएगा ना अपने लिए, ठीक है। तो मेहनत ही रिक्वायर्ड होती है। और अच्छा जैसे थोड़ा सा अब देखो हाँ, एक्चुअल में क्या होता है ना, स्मार्टनेस, हाँ मेहनत एक्चुअल में बड़ा ही वेग टर्म होता है, बच्चों को समझ नहीं आता कि मेहनत का मतलब क्या है, कि अब हल लेके मेहनत करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे सिर्फ ये नहीं कि मग रहे हैं बस, पढ़ रहे हैं रट रहे हैं, मतलब वो नहीं, थोड़ा स्मार्टली अगर मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली जैसे रिजल्ट आता है। स्मार्टली कोई आप जैसे कि कोई एक आध ऐसे point कुछ बता भी मत पढ़ लो, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। सही point बोला। मतलब ये वाला पॉइंट मैं आपको पहले बताया मैंने कि यार आईटी की प्रिपरेशन के लिए जितना ये जानना जरूरी है कि क्या पढ़ना है, उतना ये भी जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें इतना इंटरेस्ट आने लगता है कॉन्सेप्ट को लेकर या टॉपिक को लेकर कि हमें लगता है ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, फिर रियलाइज होता है सिलेबस में है ही नहीं, अपनी एनर्जी हम रॉन्ग जगह वेस्ट कर रहे हैं
और लगा कहीं और सकते थे किसी और टॉपिक को इम्प्रोवाइज करने में। तो ये बहुत फिल्टर करना है अपने आप। कुछ टॉपिक का पता होता है कि एक क्वेश्चन ही आना है और बहुत टफ टॉपिक है, तो उसको स्किप करके तुम बाकी टॉपिक पढ़ लो जिसके 4-5 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, आसान टॉपिक है, आते 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं हर साल। हर साल उसको तो अच्छे से मतलब कर ये लो, स्मार्ट खत्म। स्टडी होगी, बिल्कुल सही बात है। ये स्मार्ट स्टडी, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब आप वही वाली बात है कि पता लगे लेट से आपका रोटेशन मतलब जैसे काइनेमेटिक्स का ये वाला पार्ट, लेटर वाला पार्ट वीक है। मैकेनिक्स आती ही नहीं, हाँ मतलब 30% आती होगी, बाकी पूरा 12th वाला पार्ट 12th वाला पार्ट एंड वो सब हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स 11th का यार ऐसे एज सच मेरे को नहीं याद है, बट कम आता क्योंकि वो ग्रेजुएट हो चुका है। हाँ। 4 साल पहले का उसको याद है, कर तो उससे जस्ट मतलब कम आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न वगैरह में ज्यादा। अगर कोई पूछ ले कि इस टाइम भाई वो याद है तुम्हें, क्या नाम है, तुमने पैरेलल एक्सेस थ्योरम पढ़ी थी, वो क्या थी, को वो भी नहीं याद आ रही हो। नहीं, वो भी नहीं याद आएगी। अरे नहीं, पर अब 4 साल तूने इसी पढ़ी है, 4 साल फिजिक्स नहीं पढ़ी तो फिजिक्स याद रहेगी, ये फैक्ट है। तो ऐसा नहीं तो कि 4 साल बाद हमें वो फिजिक्स याद रहेगी कि हाँ पैरेलल एक्सेस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम क्या थी, या बाकी हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। अब जो अपने कोर सब्जेक्ट है वो याद होंगे, पक्की बात है। लेकिन वही कहने का मतलब है, अगर आप देखो अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करना है, और गेम मेरे बच्चे एक्चुअल में इस बात का है कि कितने आसान क्वेश्चन तुम एकदम करेक्ट कर जाते हो, गलत मत करो बस, है ना। मुश्किल तो किसी से नहीं बन रहा। यार मुश्किल किसी ये से नहीं बात बनना। है, ये बात याद, यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सुन लो बात क्या है। आसान से मीडियम वाले अगर सारे करके आ रहे हैं 3000 के अंदर रैंक पक्का है। और मतलब आप समझ रियलाइज कर रहे हो, आसान से मीडियम वाले क्वेश्चन ही आपकी रैंक 3-4 हजार के आसपास ले जा सकते हैं। ठीक है, से मेरे सही गड़बड़ी हो गई थी, आसान वाले गलत कर दिए थे तो रैंक खराब उसमें रैंक ऊपर आई थी लेकिन एडवांस में सुधार लिया तो एडवांस निकल गया। हाँ मतलब बस क्वालिफाई हो गया था। एडवांस ठीक ठाक निकल गया। एडवांस ठीक निकल गया था। हाँ ठीक है, चलो वही वाली बात है। तो एडवांस में तो आसान क्वेश्चन की वो कम होते होंगे ना, चांस। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एडवांस में जेईई एडवांस में जो हमारे इजी क्वेश्चंस हैं उनके नंबर्स कम रहते हैं, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, क्योंकि वहां पर वही है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लगभग 60 से 70% रहते हैं, और उसमें भी इजी अगर ढूंढ लो ना तो इजी का परसेंट भी लगभग 30 से 35, मॉडरेट भी 35। मल्टीपल चॉइस आ गया, उसमें 2 क्वेश्चन, चारों के चारों सही हैं, 2 तो बहुत आसान है, तो कम से कम वो 2 सही करके आए। क्योंकि अब पार्शियल मार्किंग होने हाँ, लगी है। partial marking। मेरे टाइम पे नहीं होती थी। मतलब मल्टीपल चॉइस में मल्टीपल चॉइस 2 टाइप के आते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव जिसमें सिंगल करेक्ट होगा, और एक में मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, और वो सिर्फ जेईई एडवांस में आता है, जेईई मेंस में नहीं आता। तो जेईई एडवांस में मेरे बच्चे आपको यही करना है। अब तो मेरे टाइम में पार्शियल मार्किंग नहीं होती थी, मतलब जैसे 4 है उसमें से कोई 3 ऑप्शन सही है, ठीक है, तो मेरे टाइम पे होता था अगर आपने सिर्फ एक भी मारा है ना, सही वाला टिक कर दिया, तो भी मार्क्स नहीं मिलते थे, बल्कि वो नेगेटिव मार्किंग में काउंट होता था। अब ऐसा है, पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग मतलब उसमें अब अगर हमने एक सही वाला मार दिया और गलत वाला टच नहीं करा है तो उसके पार्शियल मार्क मिल जाएंगे। अगर वो 4 नंबर का था तो आपको मतलब उसका 1/3 मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ा दी है, -2 की होने लगी है। हाँ बस ये है कि आप नेगेटिव कभी मत करो, नेगेटिव बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब अंधी मारना, एडवांस में अंधी नहीं, -2 अंधी मारना बंद करो, ठीक है, अंधी मारना बंद करो, ये बात मतलब सही है, ठीक है। कि मतलब एडवांस में से क्वेश्चन होता भी नहीं जो तुम क्विकली 1 मिनट में सॉल्व कर लो। मतलब एडवांस में थोड़ा टाइम देना होता है क्वेश्चन में। मतलब मेंस में क्या है, तुम एक क्वेश्चन ऐसे देखा तुरंत आंसर लगा दिया, 1 मिनट में कर लिया, बट एडवांस में जनरली थोड़ा टाइम मांगता है क्वेश्चन, तो उसमें टाइम होता भी है काफ़ी। हाँ ठीक है, मतलब और क्या, क्योंकि एक्चुअल में 2 शिफ्ट में पेपर है ना, 3 घंटे आप सुबह दे रहे हो, 3 घंटे शाम को दे रहे हो। जेईई मेंस की तरह नहीं है कि 3 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, और वहां पर वही वाली बात है, आप 75 क्वेश्चन सोच ही क्यों रहे हो, ठीक है। मतलब आपको तो ये सोचना है कि इजी और मॉडरेट वाले सारे सही करने हैं। सबसे पहले ढूंढने हैं क्वेश्चन, सबसे पहले करने नहीं बैठना है, सबसे पहले क्वेश्चन सॉर्ट करने हैं, 60 क्वेश्चन फिर सारे करने करके हैं। आओ आराम से। 3 मतलब दोनों पेपर मिलाकर अगर 60 क्वेश्चन भी अपने सॉल्व कर लिए 60% अगर कर लिया, मैं कह रहा हूँ 50% नंबर आ रहे हैं तो उसमें अच्छा स्कोर 3000 के आसपास रैंक बन जाएगी। एंड उसके लिए बस अपनी कमियों पे काम करना है। अच्छा, कितना कंट्रीब्यूशन, मतलब कितना इस पे तुम नोटिस करना चाहोगे कि कितना खुद पे काम करना चाहिए, मतलब सिली मिस्टेक्स पे, क्योंकि यार टॉपिक तो वही होते हैं ना, जो टॉपिक एक्चुअली में एक बात रियलाइज कर, जो टॉपिक मैंने पढ़ाए होंगे तेरे को वही तूने कोटा जाके पढ़े। हो सकता है थोड़ा 20 का फर्क आया हो, मतलब 2%, 5%, 10% का, लेकिन टॉपिक तो वही थे। लेकिन वहां पर काम ज्यादा हमने अपने ऊपर करा और पहले अटेम्प्ट में कम करा था, शायद इसी वजह से मार्क्स में वहां पे इम्प्रोवाइजेशन बहुत ज्यादा आया। और भी चीजें, जैसे मैं क्या करता था, सपोज मेरे को काइनेमेटिक्स बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सुबह से शाम तक काइनेमेटिक्स कर रहे हैं, मजा आ रही है, बाकी अपने हाँ, वीक बाकी टॉपिक्स पे काम नहीं में कर करते रहे। थे। बाकी अपने वीक वही टॉपिक्स है, पे काम नहीं मतलब कर रहे। एक बुक पकड़ो, एक बुक में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स एक चैप्टर के कवर करा देती है। मैं क्या करा, एक किताब करी,
स्कूल गया, अच्छा विशु ये वाली किताब कर रहा है, ये भी ले आओ, उसमें भी जो जो पसंद आया वो कर लिया, इसका फायदा नहीं रहता है। ओके। हाँ तो विशु एक्चुअली में इसका फ्रेंड था, उसका भी निकला था उसका आईटी। हाँ, रुड़की में। रुड़की में, ओके। तो विशु के बारे में तो हम लोग बहुत बातें करते थे कि उसने ये कर लिया वो कर लिया। और ये एक प्रॉब्लम आती है कि यार मेरा दोस्त भी ये वाली बुक लगा रहा है तो मैं भी ये वाली लगाऊं क्या? बुक बना के उसको अच्छे से खत्म कर लो। हाँ मतलब वही वाली बात है, कहते हैं ना वो चाइनीज में कहावत होती है कि यार तुम 1000 किक्स प्रैक्टिस करो डिफरेंट टाइप की, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक किक को अगर तुमने 1000 बार प्रैक्टिस कर लिया तो वो काम है। मतलब वही वाली बात है, एक अच्छी बुक पे तुम ज्यादा कमांड करने, वो तुम्हें क्या सिखा रही है, तुम अपनी कमियों पे कैसे काम कर रहे हो, क्या तुम्हें तुम्हारे थॉट्स सुधर रहे हैं, तुम सोचना स्टार्ट कर चुके हो, तुम रिटेन करना टॉपिक्स को स्टार्ट कर चुके हो, ये सब अगर आ गया तो चीजें तो बड़े आराम से हमारे लिए बनी जाएंगी। ठीक है, और कोई डाउट? एक बुक को 4 महीने क्या? क्या चीज? एक बुक, अच्छा भाई ये सवाल है, एक बुक को 4 बार लगाए? जैसे पहली बार किया 10 क्वेश्चन किए, 4 डाउट निकले, तो अगली बार सिर्फ वो 4 डाउट लगा लो। ठीक है, मतलब वही वाली पॉइंट है कि मतलब आप ऐसे ही करो, लेकिन पकड़ के एक अच्छी बुक, और कोई भी अच्छी बुक पकड़ सकते हो, वो आपको सब सिखा देगी। आपको अपनी कमियों पे ज्यादा काम करना है। आप अगर सोच रहे हो कि ये वाली बुक मुझे सिखा देगी, वाली बुक मुझे सिखा देगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी कमी यहाँ पर है, इसको दूर करना है, इस पे काम ज्यादा करना है, आपको फिल्टर करनी है चीजें कि आप में अंदर कमी कहाँ है। क्या आप टॉपिक को रिटेन करने में प्रॉब्लम कर रहे हो कि मतलब जैसे हमें रिएक्शंस ही नहीं याद हो रही हैं, अगर याद ही नहीं होंगी तो वो सॉल्व कहाँ से होंगी? उसके लिए पहले याद करना तो जरूरी है। वो वाली चीजें, उन पे काम करना स्टार्ट करोगे तो आई गेस चीजें बड़े आराम से बन जाएंगी। ठीक है, अच्छा यार, मतलब अगर मैं इसके बारे में, ये तो चलो, ये तो अपना कानपुर से ग्रेजुएट होकर बढ़िया निकल गया था एहसन दसमात, ठीक है। ये भाई साहब 1 साल कोटा और गए, तो मतलब कोटा का एक्सपीरियंस कैसा था? कोटा का एक्सपीरियंस सर मेरा जैसा था, मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी जून या जुलाई से, मैंने जनवरी तक पहले मेंस तक खूब पढ़ाई करी है, मन लगा के एकदम। फिर मेंस का रिजल्ट अच्छा आया, फिर उसके बाद 3 महीने सिर्फ सोया हूँ, वहाँ पे सोया हूँ, फुटबॉल खेला हूँ सुबह शाम दिन रात। फिर उसके बाद अगले वाला 2 मेंस होने लगे थे उस टाइम पे, दूसरे मेंस का रिजल्ट आया, रिजल्ट मैंने देख लिया था, सो गया। पापा का फ़ोन आया सुबह, कहते हाँ, कहा हाँ क्लास जा रहा हूँ, रिजल्ट देख लिया। अब मैं सोचा कि बोल दूँ, नहीं देखा, मैं कहा उस पर चिल्लाएंगे, मैं कहा हाँ देख लिया। कहते हैं कैसा है, मैं कहा थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। मैं कहा भाई, उसके बाद का जो 1.5 महीना था, मैंने उसके बाद फिर से तैयारी करी है, मतलब छोड़ना नहीं है, मैंने बीच में एकदम छोड़ दिया था, अगर मैं वो ना छोड़ता तो और अच्छा होता। तो रैंक बहुत इम्प्रोवाइज हो सकती थी हाँ, फॉर श्योर। मतलब ऐसे भी चैलेंजेस आते हैं क्योंकि मतलब अच्छा, एक बार अच्छा आ गया तुम अपने अगल अच्छा बगल जैसे देख एक बात बताना, अब तूने ये बात बताई, ये बात मेरे को भी पहले से नहीं पता थी, पहली बार पता चली है। तो एक बात बताना, क्या इसके पीछे ये रीजन हो सकता था कि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था, कि कोई पीछे से कोचने वाला नहीं ना? जैसे पापा होते ये भी है। तो पापा कोसते रहते पापा पकड़ के बैठा देते कि यार क्या कर रहा है, मतलब 3 महीने गड़बड़ जा रहा है ना? तो इसका एक मतलब जो डिसिप्लिन है वो काफी तरह वहाँ डिस्ट्रॉय हो ये सकता भी है। रहता है ना कि हाँ इसमें अच्छा आ गया, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो वो वाला हाँ, scene मतलब है, जो हमें थोड़ा सा सेंस आ जाता है, थोड़ा सा कंफर्ट का, वो भी नुकसानदेह होता है, और वो एडवांस में रिफ्लेक्ट हो गया गलती से, वरना अदरवाइज अपन और बेटर कर सकते थे ना। ठीक। और बाकी यहाँ भैया यार, मतलब ये भाई साहब के साथ तो ये तो मतलब जैसे आईडी पहुंचा है, सबसे पहले गया है अभिषेक उपमन्यु का शो देखने। मतलब मैं बताऊं, जिनको नहीं पता, अभिषेक उपमन्यु बहुत बड़ा कॉमेडियन है, और मैंने इंट्रोड्यूस कराया था इन लोगों को। तुम्हें याद है? मुझे अच्छे से याद है, फ्रेंडशिप डे का हिसाब था, दिव्य का मजाक उड़ाने के लिए मैंने आप लोग को उसका वाला वीडियो दिखाया था जिसमें उसने वाली बात बताई थी। और ये भाई साहब मिल के आया उससे, विपुल गोयल से मिल लिए। अच्छा, विपुल गोयल भैया खुद, मतलब आपको पहले बताया कि विपुल गोयल खुद आईटी बॉम्बे से ग्रेजुएटेड बॉम्बे है, उसके 160 रैंक आई थी, उसकी डबल डिजिट रैंक 160 थी, 160 के आसपास थी, हाँ 160, उसने खुद बताया, मतलब मेरे को बताया। आज भी रेजिडेंस के ब्राउचर्स में उसकी फोटो है कि उसकी 160 निकली थी, रेजिडेंस से ग्रेजुएट है वो। उसने भी ड्रॉप करके अच्छा किया था, उसके पहले उसकी खराब रैंक आई थी, वो था तो उसके बाद उसकी गंदी रैंक थी, नहीं उसकी हाँ मतलब ठीक ठाक रैंक थी, उसके लेकिन कंपैरिजन में 160 के कंपैरिजन में दो वाली लेकिन सर कोटा का ये है, अगर ग्रुप अच्छा है तो बहुत अच्छा कर सकते हो, नहीं तो एकदम बर्बाद हो जाएगा। है ना, मैं ऐसा बर्बाद होते भी देखा है बंदों को वहाँ वो पे। बेटर यहाँ, मतलब वो आप ज्यादा बेटर है कि अपने होम टाउन में, क्योंकि ना आपके पास एक वो रहेगा, क्या नाम है, एक पॉइंट, एक घर ऐसा वालों भी का वो है, रहता है जैसे कि- युवराज था, युवराज पढ़ता भी था, सब कुछ था, बट उसको वहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो गई, फिर वो घर आ गया 2-3 महीने बर्बाद। हाँ, तो वो ये सब इश्यूज आते रहते हैं, और ये वो उस साल के लिए हमारे लिए ड्रॉप ईयर में तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं रहता, इतनी तेज तेज पढ़ाते हैं उधर कि ड्रॉप ईयर के लिए बिल्कुल भी बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। बट हाँ, युवराज का भी बढ़िया हो गया, उसको एनआईटी पटना मिल गया। पढ़ना। हाँ, उसको मिल गया था, मतलब ठीक है, एनआईटी पटना भी मतलब काफी अच्छा कॉलेज है, ऐसा नहीं है वाली चीजें। बाकी और कोई तुम्हारे और कोई डाउट्स हैं? ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अब आप ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ड्रॉप नहीं लेना वो चाहिए, डिपेंड सारी नहीं, सुन लो नहीं। नहीं यार, देखो जीता जागता उदाहरण ड्रॉप ना लेने का ना, ये देखो पर्सनल ओपिनियन है, मैं बताऊं ये है, स्टोरी बता ठीक है। इसकी ऐसा नहीं है कि रैंक इसकी बहुत धांसू थी, ठीक है, लेकिन इतनी डिसेंट रैंक थी कि इसको आईडी धनबाद मिल गया। और जाहिर सी बात, अगर ये ड्रॉप लेता तो अगली बार कोई बेटर शायद मिल जाता, ठीक है, लेकिन
ड्रॉप ना लेने का कोई रिग्रेट है तेरे को? नहीं नहीं है ना? अगर डिसेंट कॉलेज मिल रहा है तो कोई सेंस नहीं है ड्रॉप लेने का। Drop लेने क्योंकि वो एक साल कि बर्बाद ही होगा। जो बेट Satisfaction नहीं है तो हाँ लाइक अच्छा ड्रॉप नहीं लेना चाहिए तुम्हें, मतलब कुछ और कर अगर ऐसा लगता है कि 4 साल बाद रिग्रेट होगा लाइफ में कि ड्रॉप नहीं लिया, हम अच्छा कर सकते तो जरूर लेना चाहिए। मतलब तुम्हें खुद से जज करना होगा ये चीज़ कि कॉलेज में क्या मैटर करता है, तो अच्छा कॉलेज हो या तो अच्छी ब्रांच हो। अगर कॉलेज थोड़ा मीडियोकर है तो ब्रांच अच्छी लो, अगर कॉलेज बहुत अच्छा है तो थोड़ी सी ब्रांच से तुम कर सकते हो कंपनसेट। जैसे उसने करा था कि मतलब हाँ, college मैंने- थोड़ा सा mediocre मैंने सा था, branch अच्छी ली। तो उसने ब्रांच अच्छी ले ली, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मैंने कहा ब्रांच नहीं, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था ड्रॉप करने का, मैंने फीस ही भर दी थी कोचिंग की। मैं ड्रॉप करके भाभा में मैंने टेस्ट दिया था, जो होता था कुछ तो B35 वाला जो होता था, तो उसमें मैं फर्स्ट रैंक आई थी मेरी। तो मुझे मतलब मेरा पुराना काम आ गया। फ्लेक्स हो गया थोड़ा ठीक है, मतलब पूरा 100% ऑफ हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा मतलब एक बार देख लेते हैं क्या कॉलेज मिल रहा है। फिर मॉक वाला जो था कॉलेज मिलते हैं तो उसमें मिल रहा था ऐसा, तो मैंने सोचा मतलब नहीं कर, मतलब ले लेते हैं, मतलब क्यों एक साल मेहनत बर्बाद करो, मतलब ब्रांच भी सही है तो मैंने सोचा ठीक इसके है। केस में तो लेना ही बेटर था, इसके केस में तो लेना ही बेटर था। ऐसा मिल रहा है, इसी ब्रांच भी अच्छी है, सही है। हाँ तो मतलब वही वाला चॉइस, मतलब ये तुम्हारे ऊपर है, पहला अटेम्प्ट लेकिन पूरी मेहनत के साथ दे दो। हाँ मतलब पहला आइटम उसमें कोई ये ना सोचो, उसमें ये मत सोचो अपने दिमाग में लाओ कि यार मुझे अगली बार ड्रॉप लेना है तो सारी मेहनत हम अगली बार करेंगे। हाँ वो तो वो नुकसान देगा, क्योंकि अगली बार ना इस एक साल में 2 साल का पढ़ाई। अगली बार उतने अच्छे से हो नहीं पाता। रीजन रीजन टाइम बहुत कम रहता है, सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे 2 साल में धीरे धीरे पढ़ते हैं, और अब तो जनवरी में होता है ना, अभी भी 6 महीने में कैसे तैयारी होगी। हाँ सही बात है, क्योंकि भाई मई में एग्जाम होता है एडवांस एडवांस खत्म का, होगा तुम्हारा जून के आसपास। फिर काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद 5-6 महीने बचते हैं। 5-6 महीने में 2 साल का 2 साल का syllabus कैसे खत्म बहुत करोगे? और मुश्किल फिर होता इसमें है। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं यार तुम जनवरी वाले अटेम्प्ट के बारे में सोचो ही मत, तुम सोचो अप्रैल के बारे में। अरे क्यों ना सोचे भाई, पॉसिबल ही नहीं भैया, हमें पता है वो मेरी लाइफ उस पर डिपेंड कर रही है, मेरा फ्यूचर उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये तो आप सामने से कितना भी कंसोल कर लो, Practically नहीं possible। हाँ वो हमारे मेंटल उस पर आएगी नहीं भाई, हमें खुद लगेगा, घबराहट होगी, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में हडल्स आ सकते हैं ना। ये बात सही हाँ, है। मतलब अगर तुम्हें मतलब जनरली यही होता है कि लोग की इंप्रूव ही होती है रैंक ड्रॉप करके, बट वही है कि तुम्हें खुद से जज करना है कि तुम्हें जाना है। इंप्रूव कर लोगे, मतलब पॉइंट ये भी ना, हाँ, जैसे लाइक अगर तुम अपने आप को जज कर रहे हो कि नहीं यार मेरी अभी 4000 आई है और अगली बार ड्रॉप करके मैं अंडर 100 ले आऊंगा, तो तुम सोच सकते हो, क्योंकि भाई 4000 पे जाहिर सी बात है 1.5 लाख तुम्हें का 10,000 आईआईटी बॉम्बे के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, बट अंडर 100 तुम्हें कम से कम मैकेनिकल तो मिल ही सकती है। शिवांशु केस था, उसने मतलब काफी ज्यादा इंप्रूव कर मतलब IIT कानपुर ही उसको मिल मिल गया बड़े गया। आराम हाँ, से। तो मतलब उसने अच्छा डिसीजन लिया। तो वही है, तो तुमको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर तुम ड्रॉप करके अगर कर ही ले रहे हो, कर लोगे तो ऑब्वियसली कर लो। लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना कि बहुत सारे हडल्स उस ड्रॉप ईयर में आते हैं, और वही वाली बात है, आपको खुद मेंटली इतना प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अदरवाइज भाई आप जाहिर सी बात है, अगर आप कॉलेज कहीं पर लेकर पढ़ाई करना शुरू भी कर दो, अगर वहां पर वही मैंने डालने लगोगे, तो आई एम प्रीटी मच श्योर जब आप ग्रेजुएट होकर निकलोगे तो आपको कोई ना कोई अच्छी चीज मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो नॉन आईआईटी है, बट स्टिल वो आपको अमेजॉन, फेसबुक और जो अपनी मतलब ड्रीम कंपनीज होती है उनमें पैकेज मिल ही जाते हैं। PSIT की एक बंदी है, मतलब मेरे दोस्त की दोस्त है, तो उसका भी गूगल में लगा है बाहर से ऑफ कैंपस। बाहर से ऑफ कैंपस PSIT, अच्छा जिनको ना पता हो PSIT कानपुर का एक मतलब नॉर्मल सा डिसेंट सा प्राइवेट कॉलेज है, कोई बहुत हाई फाई भी नहीं है, डिसेंट सा है, पर लेकिन ऑफ कैंपस भी मेरे भाई वो हो गया है। मुश्किल होता है ऑफ कैंपस मुश्किल होता है, स्टिल उसने काम करके मतलब निकाल लिया। रेफरल के लिए सबको मैसेज करते हो लिंक्डइन पे, आधे रिप्लाई नहीं करते। मैं तो यार बीच में रोज रात में 15 मिनट गूगल के सारे भेज दिए, अमेजोन के 10-15 लोगों को भेज दिया। तना तन भेजे आधे फील मैंने। करके सीधे रिप्लाई नहीं कर रहे दिन में 200 आते हैं। हैं। रोज आते हैं मेरे को। तन भेजे सर मैंने, बेइंतहा भेजे हैं, और बेइंतहा इधर अप्लाई कर दिया, उधर अप्लाई कर दिया, कहीं कोई रिस्पांस नहीं आया। प्रेशर का कहीं response मेरे को ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद DM आ रहे हैं, रेफरल मिल सकता है क्या? हमने कहा अभी हमने ज्वाइन किया, थोड़ा रुक जाओ, अभी नहीं रेफरल दे सकते। सही है, बढ़िया है, ठीक है। और कोई तुम्हारे डाउट्स हो रिगार्डिंग? अच्छा हाँ, ये मतलब ऐसा जरूरी है, तो मतलब जो तू प्रिपरेशन कर रहा था, देखो इसका मेरे को पता है, ये भाई साहब दिन में 8 घंटे पढ़ने वाले नहीं थे, ये डिसेंटली पढ़ाई कर रहा था, मतलब टेस्ट वगैरह टाइम पे दे रहा है, सब कुछ कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने कभी मैक्स टू मैक्स लगातार 2 घंटे पढ़ सकता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ सकता। मतलब वही है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना जरूरी है यार, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना जरूरी है। मैं मतलब लेजिट मैंने आज पूरे दिन मैक्स टू मैक्स 4 घंटा पढ़ा होगा, इससे ज्यादा नहीं आज तक पढ़ा होगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। मेरे में कैपेसिटी नहीं थी लगातार पढ़ने की। लेकिन बिना उसके भी हमारा डिसेंट काम चल गया, क्योंकि हम लोग अगर वही छोटे छोटे काम एफिशिएंटली करते जो रहो। क्लास में पढ़ाया वो कर लो, घर आके
थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिस कर लो, बस बहुत है। ना, उसके अलावा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ना चीजों को कि मतलब ग्रैब करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि यार कि अब बोल दिया 2 घंटे पढ़ लो तो फिर 2 घंटे पढ़ रहे हैं, आधा कुछ घुसा ही नहीं दिमाग में तो वो भी नहीं मतलब करना हाँ, है। वो वाला पॉइंट है, ये वाला चीजें अगर point है। ग्रास्प कर ले रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो बढ़िया बस बहुत अल्टीमेट गोल वही है। तो उसके लिए जरूरी है कि तुम वहाँ 12 घंटे पढ़ो यार, 12 घंटे 15 बीरबल ऐसा तो है नहीं कि वो दिन में 20 घंटे पढ़ रहा है, ऐसा तो है हाँ नहीं। सही बात है, उसको भी तो रेस्ट चाहिए यार, माइंड को कैसे ट्रेन बंदे करोगे। देखे हैं हमने। हाँ बहुत बहुत पढ़े देखे। मेरा एक दोस्त था, ईडी का एग्जाम था, मेरे को कुछ नहीं आता था, हम लोग पैदल पैदल जा रहे थे, वो मेरे को ऐसे बस बता रहा था, भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ईडी का एग्जाम हुआ, मेरे आए 10 में 4, उसके आए 10 में 1.5। कॉलेज मतलब बहुत होता है, रात रात मेरा रूममेट सबसे जीता था एग्जांपल है एकदम। तो वो तो ऐसा था एकदम बिल्कुल मटियाऊ आदमी। मटियाऊ मतलब धनबाद का एक लिंगो है कि नहीं करना है काम, छोड़ो मटिया दो काम को। तो एकदम ऐसा था, एकदम पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं था, वैसे सो रहा है, दिन भर एग्जाम है कल, बस रात भर ऐसा उठा रात के 2 बजे, सुबह तक पढ़ा, मस्त नंबर ले फोड़ दिया। ऐसे बंदे होते हैं। मेरा एक दोस्त है आशीष, मतलब कहने का मतलब वही है कि आप उस चीज को कितना बेटर अंडरस्टैंड करके काम कर ले रहे हो उसके साथ। वो क्या करता है, वो पढ़ता नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे, वो ऐसे खड़ा होकर सुनता रहेगा, 2-3 घंटा सुनेगा और फिर जाके सो जाएगा। सुबह 4 बजे उठेगा, कहेगा भाई नहीं भाई खा, नाश्ता नहीं खाऊंगा, पेपर देने जाऊंगा, पेपर दे के आ जाएगा, सब हो गया। उसकी बैक नहीं लगी, मेरे को हर साल लगता है कि इसकी बैक लगेगी, कभी नहीं लगी उसकी। पास मतलब हमेशा पास रहा परमानेंट। मैं खुद से नहीं पढ़ती, मैं मतलब सर का सुन लेती हूँ, मैं स्कूल की टीचर का सुन लेती हूँ और हो जाता है। मतलब उसका कहने का मतलब ये है, उसका डाउट ये है कि हाँ कि मैं ना मतलब जितना मेरे टीचर्स ने मेरे को बताया मैंने बस उतना सुना है, समझा है, लेकिन खुद अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले और उसमें नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करी। क्या ये चीज़ मेरे प्रिपरेशन में हिंड्रेंस ला सकती है? हाँ ऑब्वियसली लगेगी, मतलब सही बता रहा हूँ। ऐसे चीज़ें सुनने में और करने में बहुत डिफरेंस रहता है। ऐसे तुम पढ़ोगे, सर ने सुना दिया, हाँ समझ गए, ऐसे होगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे नहीं होगा। ये मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है बहुत बार। तो ये भी रहता है ना, क्वेश्चन जैसे ये किया, ऐसा हो सकता है कि एडवांस में नहीं थोड़ा घुमा के आया, तो तुमको थोड़ा थोड़ा याद आएगा ये वाला क्वेश्चन इस तरह से किया हाँ था। मतलब जब से खुद इसका से बहुत इम्प्लीमेंट नहीं फायदा करो तब तक नहीं होने वाला, ऐसे सुनने से नहीं होने वाला कभी। मतलब भले से आप कितने भी ब्रिलियंट हाँ मतलब सुन लिया, सर ने कर दिया ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे होगा, ये फॉर्मूला लगेगा, खुद करने बैठोगे सिमिलर क्वेश्चन नहीं लगेगा, मतलब प्रैक्टिकल वो दिमाग एग्जांपल में है। उतना हाँ सही से फीड नहीं हुआ है ना। तो ऐसा हम लोग के साथ होता है, ओपन बुक एग्जाम्स होते हैं, हम लोग लिख के चले आते हैं सारे, ये फॉर्मूला ये ऐसे ऐसे, मतलब उधर सवाल आया, हमें पता लगा यार फाई का मतलब क्या था, फाई का तो मतलब ही भूल गए, लगाएगा जहाँ तहाँ वैल्यू डाल के आ गए। फिर ये वाली इश्यूज आएंगे। तो मतलब वही वाली बात है कि देखो पॉइंट वही है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप दिन में 14 घंटे पढ़ोगे, 12 घंटे पढ़ोगे तभी आप जेई क्लियर कर पाओगे। नहीं भाई, 12 घंटे 14 घंटे वाले बच्चे पहली बात possible नहीं है। हाँ सही बात है। मतलब लोग बोलते हैं वो आप कर सकते हो, वो कब, जैसे एग्जाम के आस हाँ कोचिंग का टाइम मिला दो, या फिर लेट से आप एग्जाम के एकदम क्लोज और रिवीजन में थोड़ा एफर्ट डालना चाह रहे हो तो वहां पर आप डाल सकते हो। जब आप कोचिंग का पूरा सब हिसाब छोड़ चुके हो, ठीक है, रिवीजन में एफर्ट डाल रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर ली, बट वो भी बहुत ज्यादा हो गया यार। वो कोई एक आध बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होते हैं जिनको बहुत इंटरेस्ट है, वो उनका काम ही वही है। 7 बजे क्लास होती थी, 7 से 2 कोटा में, 2 से फिर नाश्ता वाश्ता होता था, 2-3 घंटा पढ़ता हूँ बस, 5 से 8 रात को फुटबॉल खेलता था, मजा मन लगा के नहीं सही है, सही है। देखो ये बात है, आप जितना फ्रेश रह के अपनी प्रिपरेशन करोगे उतना बेटर है। नहीं, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी ना, मेरा काम चल रहा था, मैं कहा ठीक है चलने दो। मतलब हम वहाँ पर भी स्कोर भी अच्छा कर ले रहे थे, टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ रहे थे, रैंक्स भी अच्छी बन रही थी, जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं उनमें। हाँ तो जब तक आप इस इंडिकेशन को फॉलो कर रहे हो तो विच मीन्स हम गुड टू गो हैं, सही कर रहे हैं। और कोई डाउट्स वगैरह हैं आप लोग? अगर जैसे आप लोग हमारी पोजीशन में होते हैं, जैसे 1 महीने बाद पेपर है और 11th का ज्यादा कुछ याद हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट है। जैसे ना आप जेई 2 बार हो रहा है, ठीक है, अभी ना जैन में है, फिर अगली बार अप्रैल में है, तो जाहिर सी बात है जो 12th अपीयरिंग वाले बच्चे हैं उनके तो बड़ा नर्वस वाली चीज़ है कि यार अभी तो क्योंकि प्री बोर्ड भी है स्कूल में, मतलब बोर्ड्स का देखें कि इधर हाँ प्री बोर्ड्स भी है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी हैं, और प्रैक्टिकल के तुरंत बाद दरअसल में जेई मेन का पहला, हाँ जेई मेन 2 बार होने लगा है। अच्छा वो तो हम लोग 1 साल बाद से होने लग गया। हाँ जेई मेन अब 2 बार होने लगा है, जैसे तुमको अगर ना पता, जेई मेन अब 2 बार होने लगा है, तो अब की बार एक जैन में और एक बार अप्रैल में। तो अभी इन लोग को नर्वसनेस ये है कि जैन वाले अटेम्प्ट का क्या करें, क्योंकि डर तो ये है कि वो बर्बाद हो सकता है। तो अगर जैसे तुम इस सिचुएशन में होते तो व्हाट कुड बी योर स्ट्रेटजी? जेई की तैयारी करते ऑब्वियसली फिजिक्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम है ना, केवल वो डेरिवेशंस वगैरह इधर मेन एक्स्ट्रा होते हैं बस। ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब Almost थोड़ा ही बहुत फर्क है। तो मतलब बस वही डेरिवेशन लिखना अगर आ गया तो वो आपको बोर्ड्स में काम कर देगा, और बोर्ड्स के टाइम पे इधर प्रैक्टिस करिए रखिए, एनसीईआरटी एक बार लगा लो, खत्म, काम चल जाएगा। हाँ
और मतलब अगर मान लो हम फर्स्ट लोग ने टाइम भी ऐसे ही दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट मैंने अटेम्प्ट में आप अपना 100% दो, कुछ भी ऊंच नीच हुई तो अभी सेकंड अटेम्प्ट तो हमारे पास बचा ही है यार, उसमें और जो भी ऊंच नीच हुई उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करो। वही। और द फैक्ट है, सही है। अच्छा जैसे अब तेरे को बुरा लगता है कि यार 2 बार अटेम्प्ट मिला, तेरे को एक ही बार देने को मिला था, कि मतलब 2 बार अगर बुरा होता नहीं, मतलब रिग्रेट हो नहीं गया, होता, ठीक है, मतलब पता है कि वो बंदे वहीं आएंगे उसी कंपनी में, उसी उसी पैकेज पे। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार ऐसा भी होता है, और मतलब ऐसा होगा भी आपके साथ भी, कई बार आप ड्रॉप लेकर जाओगे और आप रियलाइज करोगे कि आपका दोस्त भी उसी कंपनी में है जिस कंपनी में आप जा रहे हो। आप आईटी कानपुर से पहुंचे होगे, वो हो सकता है आईटी दुर्गापुर से पहुंचा मेरी हो। टीम में जो बंदे हैं वो आईटी खड़गपुर के हैं। वो सेम पैकेज पे ही हैं, हमें क्या फर्क तो क्या पड़ता ही फर्क है। पड़ेगा, सही बात है। तो इसीलिए एक पॉइंट ये भी समझना जरूरी है कि अगर आप कॉलेज लेकर बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हो, ठीक है, तो आप अपना साल बचाकर दरअसल में अपने ऊपर ज्यादा काम कर सकते हो, वो वाली चीज है। बाकी अगर आप अपना, जैसे वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि यार एक साल अगर ड्रॉप कर लेते तो जिंदगी भर का रिग्रेट नहीं रहेगा अब, कि यार जो हो गया वो हो गया। ये भी है, लेकिन इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स ज़्यादा जरूरी है। जैसे मेरे यहाँ केमिकल में टॉपर है, उसका चल रहा होगा जीपीए 9.3, वो आईसीआईसीआई बैंक में गई है मैनेजमेंट के रोल में। टेक की डिग्री के साथ मैनेजमेंट के रोल का कोई सेंस नहीं है, बट उसको और कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि उसने इधर इंडस्ट्री ओरिएंटेड किया नहीं, और कोर में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज है नहीं। कोर में, हाँ सही बात, कोर में इतनी बड़ी नहीं होगी, मतलब इतनी आएगी बड़ी नहीं। डेफिनेटली, मतलब गेल आपको पैकेज देगी, आईओसीएल देगी, लेकिन केमिकल के बेसिस पर अगर देगी तो बहुत ज्यादा 15 लाख का पैकेज देगी, और वही मैनेजमेंट में आईसीआई दे रहा होगा 35 लाख का, 40 लाख का, इस तरह का। आईसीआईसीआई, लेकिन मैनेजमेंट अच्छी जॉब नहीं है। हाँ, मतलब आईसीआईसीआई ठीक जॉब नहीं, वो भर के ले गई, इनके कॉलेज से भी ले गए, हमारे यहाँ से भी ले गई। इंटरव्यू के नाम पे नाम हम पूछ के ले हाँ, गए। मतलब भाई, अब मतलब 6 जीपीए वाला बंदा भी 9 जीपीए वाले के साथ काम कर रहा है, वो चीज तो सही बात है, हमने इतना सही है। मेहनत करा और बराबर तो वो वो पूरे है। 4 साल मौज काटी उसने, मैं और कुछ नहीं पढ़ा वो हूँ। भी उसी जॉब में। कॉलेज में तब पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरी इंटर्नशिप नहीं लग रही। मैंने जनवरी से लेके 6 महीना पढ़ाई किया होगा, कोडिंग बढ़िया सीखी थी, और सिर्फ उस 6 महीने की पढ़ाई से जॉब लगती है, बाकी वो सब कोर वोर का सब मैंने scam है। थर्ड ईयर से स्टार्ट किया। थर्ड ईयर से स्टार्ट थर्ड ईयर तो फटना शुरू होती से है। मुझे पता चला कि भाई इंटर्न का सीजन आने वाला है। इसी से पता चला कि भाई कोडिंग स्टार्ट कर दे, तो कर दी स्टार्ट करने का टाइम आ गया, स्टार्ट करने का, मतलब मौज मार रहा था पूरा। इंटरव्यू होगा, अब होगा इंटरव्यू, अब होगा। साला सेमेस्टर बीत गया, एक कंपनी नहीं आई। यार अब कोडिंग ये वाली है। मतलब तो ये एक्चुअल में बात है, ये जो बातें हो रही है ना, ये है दरअसल में कि आईटी के अंदर ये सब होगा, वो जब पहुंचोगे तब आप ये सब भी फील करोगे। ये इसलिए अभी बताया जा रहा है क्योंकि पहुंचोगे कहीं ना कहीं मेरे भाई, सब जगह यही बातें होंगी। तो आपको ये बात समझना है, आपका करियर इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि यार आप उस कॉलेज में पहुंच पाए या नहीं, अपने ड्रीम कॉलेज में। आपका करियर इस बात पर डिपेंड करेगा कि जहां पर पहुंचे हो वहां पर आप कितना काम, कितना एफर्ट डाल रहे हो। जैसे भी करोगे वो आपके लिए बेनिफिशियबल रहेगा, ठीक है। कुछ डाउट था ना बिल्कुल। किसको? हाँ तो मस्त बता रहा, कुछ नहीं पढ़ा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा। हाँ आगे आगे आगे। अच्छा चलो बैठ जा, अच्छा ठीक ठीक ठीक, मैं रुक जा। जो डाउट है मैं एक बार डाउट बोल देता हूँ। डाउट ये है कि 11th में हम उतना एफर्ट, मतलब उसने ऐसे से कन्वे करा ना, वो सही से कन्वे नहीं हो पाया शायद, कि 11th में हमें जितना एफर्ट डालना चाहिए था हमने नहीं डाला। तो मतलब टू बी ऑनेस्ट 11th हमें ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 पता है, बट हमने 12th में करा है, 12th में करा है। तो आप क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो कि 12th पर बहुत कमांड करके भी ये जो अभी जैन वाला अटेम्प्ट आ रहा है इसमें डिसेंट स्कोर करा जा सकता है। डिसेंट का मतलब है क्या हम जैसे 120, 130, 140 फोड़ सकते हैं? इतना ला सकते हैं। हाँ, ला But सकते हैं। एडवांस वगैरह का मुश्किल हाँ है। एडवांस नहीं अभी तो बात करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट की, क्योंकि टेंशन फर्स्ट अटेम्प्ट की है ना, क्योंकि अभी अप्रैल वाले अटेम्प्ट और एडवांस जो कि जून में है, अभी उसमें टाइम है, 6 महीना है, 6 महीना पूरा है। केमिस्ट्री जैसे पूरी करी जा सकती है, केमिस्ट्री का ओवरलैप कम है, स्टोइकियोमेट्री थोड़ी बहुत आएगी, बस वो ठीक ठाक सीख लो तो केमिस्ट्री Okay, पूरी मतलब करी ये जा पॉइंट सकती है। बहुत बढ़िया है। मतलब उसका कहने का मतलब क्या है, अगर तुम क्लास 12th वाली भी पूरी केमिस्ट्री ढंग से कर लेते हो तो क्लास 11th भी काफी कवर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक तो ऑलमोस्ट पूरी कवर हो जाएगी, पूरी इधर ही है। ठीक है। इनऑर्गेनिक में भी याद ही पी करना ब्लॉक, है, केमिकल याद ही बॉन्डिंग और ये सब, तो भाई जब आप बॉन्डिंग पढ़ते हो, केमिकल ऑर्गेनिक पढ़ते हो तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत रिकॉल होता है। तो वो 2 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक से आ गया तो केमिस्ट्री बन जाएगा। सेम बात सिलेबस भी फिजिक्स भी मोस्टली 12th की रहती है। फिजिक्स भी मतलब 11th में तो 12th की तो काइनेमेटिक्स ही है शायद, ज़्यादा मेनली काइनेमेटिक्स हाँ, वाला पार्ट पूरा आता है 11th, kinematics तो वही है। मैथमेटिक्स से एक क्वेश्चन आएगा, हाँ। शायद अगर किस्मत अच्छी होगी तो बहुत आसान आ तो जाएगा। मतलब जो कोई भी मेनली करे। 12th का ही सिलेबस रहता है ऐसा, 11th मतलब तक कम आप, क्वेश्चन वही वाली बात है, आप 12th पे पूरा क्या बोला? नहीं भाई, बहुत आगे जेईई मेंस में काइनेमेटिक्स बहुत कम आता है। मैकेनिक्स पार्ट बहुत कम रहता है। वो इंटरेस्टिंग इतना ज्यादा है और डिफिकल्ट इतना ज्यादा है कि बच्चे टाइम उस पर ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। एडवांस वगैरह में मतलब
टॉपिक्स मिंगल कर देते हैं, काइनेमेटिक्स तब और के लिए कर वो लेंगे, सब साथ लेकिन में लाते अभी हैं। जो आप जनवरी के लिए हाँ, घबरा रहे वो हो main- उसके लिए बेटर है कि उसको छोड़ो, स्कोरिंग टॉपिक्स पर हाँ, अभी काम करो। 12th पे भी काम करके आप 120 130 स्कोर कर सकते हो। फिर कोशिश ये करनी है इस 120 130 को अगले में अप्रैल वाले में एटलीस्ट 200 तक तो पहुंचाओ, क्योंकि बिना 200 तो भाई काम नहीं चलेगा। और मैं तुम लोग को बताऊं कि ज़्यादा जा रही है। भाई इस टाइम बहुत ज़्यादा जा रही है। पिछली बार आप ही लोग का एक जूनियर था, आप ही लोग के स्कूल से था, सनातन से, तो उसका 245 आया था स्कोर 300 में से 245। उसकी रैंक पता है कितनी बनी थी? 3000। सिर्फ सोच रहे हो 55 नंबर कम है। वो मेरे में जैसे अलग अलग शिफ्ट में होता है ना, एक शिफ्ट में बंदे ला रहे हैं 280, रैंक बन रही 8000। मेरे आए थे 230 कुछ आया था पहले वाले अटेम्प्ट में, मेरी भी रैंक 8000। हाँ मतलब वो एवरेज आउट करने के चक्कर में शायद ऐसा हो जाता है। वो वाली पॉइंट कह रहे हो ना, हाँ ठीक है, ये हो जाता है। तो वही वाले कहने का मतलब है कि आप बाद में देखो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सोच लो कि यार अगर आपका जैसे 11th बिल्कुल नहीं प्रिपेयर है तो 12th तो और अच्छा करो ना, 12th के बेसिस पे करो। फिर आप अप्रैल वाले अटेम्प्ट में आप जगह 12th यहाँ पे अच्छा कर लिया, पहले वो तो कॉन्फिडेंस इस बात का आ जाएगा कि यार 12th के बेसिस पर ही हम इतना अच्छा ले आए। तो इसमें अगर आपने 11th बाकी 3 महीनों में इनकॉपरेट कर दिया तो फॉर श्योर आप 70 से 80 नंबर बढ़ा ले जाओगे बड़े आराम से। तो अगर आप 100 150 नंबर पे थे तो आप पहुंच जाओगे 230 पे, ठीक है, उस हिसाब से आ जाएगा। मतलब इतना डिसेंट स्कोर आ जाएगा कि जेई मेन आपको कॉन्फिडेंस दे देगा। अगर मैं कह रहा हूँ अगर नहीं भी हो पाता है तो प्रीवियस ईयर लगा दो, 2-3 क्वेश्चन सेम फंस जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन सेम फंस जाते हैं प्रीवियस से बहुत क्लास 11th का, क्लास 11 का। हाँ, ठीक है, मतलब वो कह रहा है क्लास 12 तो पूरा लगाओ, क्लास 11 का प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर पूरी लगा लो। तो प्रीवियस ईयर में क्लास 11 वाले सिलेबस भी अगर लगाओगे आप सिर्फ, तो वो फिल्टर क्वेश्चन है ना भाई, हर चैप्टर में मुश्किल से 30 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप सही से भी लगाते हो तो वो आपको 2-4 क्वेश्चन सेम आ जाता है सेम ना। आइडिया clear रहेगा। ABCD की जगह वो CABD कर देंगे बस। यही रहता है। वो भी आपका काम दे सकता है। तो मतलब यही वाली बात है, अपनी देखो स्ट्रेंथ पे अब खेलना है, ना कि पैनिक होना है। कुल मिला के बात ये है, सही है। जैसे मेरा था, मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी, मतलब स्कूल वूल का अच्छे से आता था, इधर साइड का नहीं आता था। तो मेरे एडवांस में आए थे शायद 60% और 13 नंबर। मतलब 60 केमिस्ट्री फिजिक्स में, हाँ, 13 मैथ 13 मैथ में 60% थे कुछ। अच्छा। 60% बहुत अच्छा स्कोर होता है। 60% उस टाइम पे शायद मेरी रैंक बनती 900, लेकिन मैथ में 13 नंबर थे। तो मतलब ये जो आता है उसको बहुत अच्छे से कर लो। अगर मैं शायद मैथ्स में ज़्यादा ध्यान देता आखिरी के 1.5 महीने में, तो मैं इधर भी बर्बाद कर लेता, क्योंकि मैथ्स नहीं बनती थी मेरे से। बिल्कुल। हाँ मतलब वही वाली बात, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन कि- इतना पढ़ लेना कि इतना सब्जेक्ट मतलब कट ऑफ पार कर लेना subject बस। cut off पार हो जाए। वरना को तुम 100 नंबर फिजिक्स में ले आए, मैथ्स में 5 नंबर ले आए तो गया सब्जेक्ट कट ऑफ ही नहीं किया तो बर्बाद हो जाएगा। खत्म, कोई रीजन। अच्छा ये पता है आप लोग को सब्जेक्ट कट ऑफ भी होता है? या आपकी 2 या 3 साल की जर्नी रही है? 4 साल। 4 साल। 4 नहीं वो पहले अच्छा प्रिपरेशन से पहले। 3 साल। कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन तो आई होगी जैसे आपने बहुत पढ़ा है लेकिन टेस्ट में आपने क्वेश्चन नहीं ला पाया तो एंजाइटी हिट करी होगी, तो उस एंजाइटी से कैसे ओवरकम करें? ऐसा कभी हुआ तेरे साथ? हमेशा ही होता था मतलब नंबर स्कूल अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं उसका सही से बता दूं आप लोग को। क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने पढ़ाई तो करी बट टेस्ट में मार्क्स नहीं आए तो एंजाइटी हिट कर दी, यार इतना हमने एफर्ट डाला था बट वो एफर्ट वेन में चले गए। तो इसका आगे वाली प्रिपरेशन में कैसा इफेक्ट आता था? तो एक्चुअल में अभिषेक बोल रहा है कि उसके साथ हुआ है ऐसा, सबके साथ हुआ है। होता है मतलब। अरे क्या सर कर आपको सकते याद हैं होगा उसका? मैं आता, अरे सर ये तो आता था, ये पढ़ा नहीं, हाँ। क्वेश्चन नहीं सही से पढ़ा, I know, या ऑप्शन नहीं देखा। दोबारा ये पढ़- एक्चुअल में वही वाली बात है ना कि जब तू उस सिचुएशन में था तो तू हैंडल नहीं कर पा रहा था, अब ये सिचुएशन में है, ये हैंडल नहीं कर पा कुछ रहे। नहीं कर सकते हैं, इसका बस एक चीज कर सकते ये हैं। सबके साथ कॉमन है, और जो सबके साथ कॉमन है ना उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। घर पे प्रैक्टिस पेपर ज्यादा सॉल्व करो, उससे ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आदत हो जाएगी उस चीज की, बस ये मतलब उस प्रेशर को हैंडल करने की या उस फेलियर को हैंडल करने की टाइम आदत। बाउंड इतना पेपर प्रेशर लेने की जरूरत है नहीं वैसे, मतलब नहीं बन रहा है दोबारा उस टॉपिक को फिर से पढ़ लो, फिर क्वेश्चन लगाओ, मतलब हो जाएगा। मतलब ऐसे एंजाइटी नहीं हिट करनी चाहिए अभी। वो ये कह रहा है ना कि उसको आता है क्वेश्चन बट फिर भी नहीं बना, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। उसका तो कुछ मतलब फिर एग्जाम प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए नहीं तुमको। बना तो क्वेश्चन टफ था, आगे बढ़ो। हाँ वही वाली बात है, वही वाली बात। अपना एफर्ट बेस्ट जितना दे सकते हो उतना देने की जरूरत है, वो वाली बात है। अच्छा अब एक यार बस एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं खत्म करूंगा, फिर कभी तुम लोग को और मौका मिला तो मैं इन लोग से मिलवाऊंगा दोबारा कभी, बट आज क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मुझे भी पर्सनली लोग से आराम से बात करनी है, ठीक है? तो आराम से मिलेंगे, आराम से बात करेंगे, ठीक है? तो बस एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो में देखो कि सीटें क्योंकि 10,000 है तो जाहिर सी बात है सबका सिलेक्शन नहीं होगा आईटी के अंदर, तो क्या भी उसके बावजूद भी हमारी करियर डायरेक्शन उस जगह जा सकती है, उस तरफ जा सकती है जहां हमने सोचा है? मैं कह रहा हूँ उससे ऊपर भी जा सकते हैं। ऊपर भी ऊपर भी जा आईटी जाके ये भी होता है कि आईटी जाके बंदा पढ़ाई करना बंद कर देता है, सोचता है बहुत सीखा पहुंच गए अब तो क्या ये नौकरी लगी जाएगी। मेरे यहाँ का जो सबसे लोएस्ट रैंकर है शायद उसकी कुछ 800 रैंक थी, वो केवीपीवाई में भी उसको स्कॉलरशिप मिली हुई थी। उसकी आज ये हालत है कि उसको किसी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल नहीं। हाँ, उसका 5 से नीचे जीपीए चल रहा है,
एक सब्जेक्ट में बैक लगी मतलब है। केवीपीवाई सिलेक्टेड था। हाँ, KVPY किसी scholarship का नहीं के लिए होता, किसी KVPY का नहीं बहुत होता। मुश्किल से होता हाँ, है। उसको IISc बैंगलोर में भी कुछ मिल रहा था, बट उससे पहले इसने ये ले लिया था तो इधर आ गया था। और उसकी ये हालत है, उसका 5 से कम GPA है। मतलब ये सब बात डिपेंड करता है आपके आगे की 4 साल हाँ, की सेट ऑफ माइंड पर, जर्नी पर, आप कैसे डिसीजन उस टाइम पे लेते हो। हाँ। और वही अगर आप अपने ऊपर काम करते हुए चलोगे, डजंट मैटर आप जिस फील्ड में हो, हार्ड आप वर्क जब करना स्टार्ट कर दो तब करियर ऊपर CSE जाएगा। वाले बंदे भी 6 लाख के पैकेज बैठे हैं और मिनरल वाला बंदा गूगल फोड़ के बैठा है। समझ जाओ, मतलब समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब मिनरल वाला बंदा 4 साल मिनरल पढ़ रहा है, वो अलग से, मतलब 4 साल उसको अगर अपना CGPA मेंटेन करना है तो मिनरल का कोर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसका कुछ नहीं कर सकता वरना CGPA मेंटेन नहीं होगा। और गूगल का एग्जाम फोड़ने के लिए आपको CSE अलग से पढ़नी है। मतलब वो 4 साल में 2 डिग्री एक साथ कर रहा है और वो CSE वाले से आगे निकल जा रहा है, जबकि CSE वाले को सिर्फ वही पढ़ना है। हाँ, CSE वही पढ़ना है, वो 10 लाख में बैठा है, वो 50 लाख में बैठा है, तो समझ रहे हो तुम्हारे ऊपर है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो वही पॉइंट वही है कि आप कहाँ पर भी पहुंचोगे, आप आगे जितना बेटर करोगे वही आपके लाइफ के डायरेक्शन को सेट करेगा। और सबसे जरूरी बात देख रहे हो, दोनों इतने जॉली नेचर के, लोड बिल्कुल नहीं लेना। मुझे नहीं लगता भाई इस बैच ने कभी लोड लिया होगा, इस बैच ने कभी लोड लिया होगा। ये बैच आज भी इस बैच का शुक्ला मिष्ठान भंडार 5-5 हजार रुपए का, ठीक है, 5-5 हजार रुपए का उधार पेंडिंग है। सर 1 लाख 1 महीने की सैलरी रहेगी। उसको ऐसा लगता था कि हम लोग पॉलिटेक्निक के दिमाग में ये चल रहा है, पैसा मांगते ही। ठीक है, तो इन लोगों ने बड़े मजे से पढ़ाई करी, इसीलिए मैं आपको ऐसे भी बच्चों से मिलवाऊंगा जरूर जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी है यार, ठीक है। लेकिन वो भी आप अपने ऊपर डिसेंटली काम करके भी सब कुछ अच्छा कर सकते हो, सही है, ठीक है। बाकी फिर भी कोई डाउट्स आते हैं तो मैं इनसे मिलवाता रहूंगा। बाकी मैं तो बैठा हूँ तुम्हारे लिए यार, कॉलेज में एंजॉय करना बस, अरे ज्यादा फकअप मत करना, बट हाँ एंजॉय करना है। कि मतलब बर्बाद मत कर लेना कॉलेज भाई, हाँ, ठीक है, जैसे वो एक जरूरी है। बंदी है, उसकी मेरी कंपनी में जॉब लगी है, बट उसकी सेमेस्टर में बैक लग गई। तो मतलब गए कॉलेज ही गया। बैक वैक मत लगवाना, बाकी बस बैक 7.5 के ऊपर रखना, 7.5 के ऊपर रखना। 7.5 मतलब जनरली कंपनी मांगती है मिनिमम GPA क्राइटेरिया रहता हाँ है। एलिजिबल होने के लिए, तो उतना रखना, बाकी फर्क नहीं पड़ता। तुम 8 रख रहे हो 9 रख रहे हो, सब सेम पेज पे हैं। चलो बढ़िया भाई, ठीक है। और सारे मजे करना, सारे मतलब कर ही लेंगे यार, मजे करना, क्लब लब ज्वाइन करना, सोशलाइज हो पूरा। वो जरूरी है हाँ, क्योंकि socialize करना बहुत जरूरी है। आपकी सोशल स्किल्स आपके करियर ग्रोथ को बहुत ज्यादा बहुत इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एक साल में बंदा बदल जाता है, लेजिट बता रहा हूँ। कॉलेज जाके तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ये नहीं बताया लेकिन मैं तो बहुत फैल गया हूँ, पहले- बताते हैं ऑफ कैमरा बताते हैं। ठीक है। तो मतलब देखो बहुत सारे डाउट्स आई गेस आपके क्लियर हुए होंगे, बहुत सारे नहीं भी होंगे, तो मैं बैठा ही हूँ, मैं कभी मौका मिलेगा तो इनसे और मिलवाऊंगा, ठीक है। चलो।